Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is money. तो मनी की जब भी हम बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि आपको मनी में एक्सचेंज करना है, गुड्स परचेज करने हैं या आपको टॉफीज लेने हैं या कुछ भी गेम्स खेलने हैं तो उसमें सबको में मनी की रिक्वायरमेंट होती है. So let's see what we are going to see here. Just like we are having what we have learned, just like addition, subtraction of money, multiplication, division of money, preparing bill. What we will learn that is the unitary method, profit and loss to find the cost price, to find the selling price. So next here we are having that is let's connect. तो यहाँ पर हमें बोला गया कि देखिए जब भी हम किसी शॉप पर या शोरूम में जाते हैं तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं. अलग अलग हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चे कुछ बुक्स ले रहे हैं. ये आई थिंक ये बुक स्टोर पर गए हैं ना, तो अलग अलग टाइप की बुक्स ले रहे हैं. तो हमने यहाँ पर देखा कि जो ये बुक फेयर था, यहाँ पे बच्चों ने बहुत अलग अलग टाइप की बुक खरीदी. जस्ट लाइक टैक्सी फेयर टू एंड फ्रॉम, यहाँ पे हमें कितना लगा 400. 2 adult tickets to book fair, that is 60 rupees. 2 tickets to book fair 40 rupees and so on. तो जैसे यहाँ पे स्नैक्स एट डिनर में कितना यूज हुआ 350, बुक्स में कितना हुआ 600, लैब किट में कितना हुआ 1500 और 1500. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाए जस्ट लाइक 2950. तो दैट इज आर टोटल एक्सपेंस जो हमने यहाँ पे पे करा इन फॉर्म ऑफ मनी. ओके, सो आपने यहाँ पे रिकॉल करने के लिए कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो आप इजिली खुद कर सकते हैं. सो लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग नेक्स्ट. सो हियर वी आर हैविंग यूनिटरी मेथड. सो यूनिटी मेथड बहुत ही इजी और यूजफुल मेथड होता है हमारे लिए. जैसे हम क्या देखते हैं कि व्हेन द प्राइस ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑफ अ टाइप इज कॉल्ड फाइंडिंग द यूनिट प्राइस. अब हमें 10 पेन्स का या 12 पेन्स का कोई भी प्राइस गिवन है, जैसे यहाँ पे एक बंच गिवन है हमें पेन्स का. अगर मैं आपसे बोलूँ इसका टोटल प्राइस गिवन है और एक पेन का प्राइस मुझसे पूछा गया है, तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर देखें, that is Sumit went to buy a packet of pens. A packet of 10 pens from company A cost is 85 and the packet of 12 pens from the company B cost 96. So the quality of both was same. Which packet should he buy to get a better deal? So उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन पेन फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो चलिए देखो जैसे यहाँ पर इन्होंने करा है. So here we are having pack of pens from company A. The cost of 10 pens कितने गिवन है 85 rupees. Cost of 1 pen निकालने के लिए हम क्या करेंगे, divide by 10, that is rupees 8.5. The cost of 1 pen is 8.50 rupees. अगर कंपनी B में हम देखें, cost of 12 pen is 96 and 1 pen is 8 rupees. Which one is cheaper? That is company B pen is cheaper. सो बेटर डील होगी कि वो कंपनी बी का पेन ले, है ना. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 8.1 एंड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है रिलेटेड टू यूनिटरी मेथड. ओके, सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 3. So here we are having 3 shirts cost rupees 420 and find the cost of 5 such shirts. तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 शर्ट से 1 शर्ट का प्राइस फाइंड आउट करेंगे. देन वी विल गो फॉर 5 शर्ट्स. ओके, सो लेट्स सी दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 shirt. That is, sorry, that is cost of 3 shirts, that is rupees 420. Then we are having cost of 1 shirt. Okay, so we have to divide rupees 420 by 3, that is rupees 140 is the price of 1 shirt. Now we have to find out the cost of 5 such shirts. So now we are going to multiply by the cost of 1 shirt, that is cost of 5 shirts is rupees
140 into 5. That is 0, 5 for 20, 0, that is 2, 5 into 5, 6, 7. So we are having 700 rupees. Okay, चलिए नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम हर चीज को ये देखते हैं कि हम उसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या कितना लॉस बेयर कर रहे हैं। ये कब होता है, जब भी हम कोई भी बिजनेस ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर मैंने कोई भी एक आर्टिकल लिया, उसको सस्ते में चीप रेट पे खरीदा और महंगे में बेच दिया, ठीक है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन अगर मैंने कोई आर्टिकल महंगे में खरीदा और उसको सस्ते में बेच दिया, तो वो मुझे क्या होगा, लॉस। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अ शॉपकीपर और अ ट्रेडर बाय गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस कॉल्ड कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स देम एट अ प्राइस कॉल्ड सेलिंग प्राइस और एसपी। सो यहाँ पर देखेंगे, दैट इज द कॉस्ट प्राइस इज द बाइंग प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस लेबर। तो अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो जितने में आपने वो प्राइस बाय करा है, अब ये जितने प्राइस में वो प्रोडक्ट बाय कर रहा है, द सेकेंड आप उसे अपने ऊपर तक के तो नहीं लाएंगे, कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी लगेंगे। अब वो जितना सा सामान है, कुछ लोगों ने उसमें लोड और अनलोड भी करा होगा, तो वहां पर हमें ट्रांसपोर्टेशन लेबर चार्जेस भी ऐड करने पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। देन सेलिंग प्राइस, द प्राइस फॉर विच शॉपकीपर सेल्स द गुड। अब जो शॉपकीपर है उसने जिस प्राइस में गुड सोल्ड करे होंगे, वो दैट इज आर सेलिंग प्राइस। सो नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग, that is when the selling price is greater than the cost price is the shopkeeper earns a profit। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एसपी माइनस सीपी, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देन वी आर हैविंग, when the goods are defective or old, the shopkeeper has to sell the goods at price less than the cost price. In this case, the loss is calculated. लॉस कब होगा, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस लो होगा और कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वी आर हैविंग नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन। Okay, so now move to our next topic. So here we are having to find the cost price. अगर हमें सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट या लॉस गिवन है, तो और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने की पूछा जा रहा है, तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे, लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस में प्लस कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग to find the selling price. In case of profit, selling price equals to cost price plus profit. In case of loss, selling price equals to cost price minus loss. Okay, चलिए, तो ये हमारे पास फॉर्मूलाज थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पर आता है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, और कितना अमाउंट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कंपेयर करते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 578 एंड सेलिंग प्राइस इज 487। तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, लॉस। ओके, देन अब कितना लॉस हुआ है तो उसके लिए तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, दैट इज 578 माइनस 487। So we are having a loss of 91 rupees. ओके, तो इस टाइप से आपको इन्हें सॉल्व करना है। So now move to a second question. Let us complete the following table. ओके, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस गिवन है, प्रॉफिट लॉस गिवन है, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। सो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। So we have to find out the cost price, and here we are having loss. So the formula is selling price plus loss. So selling price कितना है, 3540 प्लस लॉस देखें, दैट इज 490, ऐड करेंगे 0 3 0 carry 1 and this is 4. So the cost price we are having 4000
30 rupees. Okay, now we are having C part, that is complete the following table. So here we are having the same concept, but now we have to find out the selling price. So let's see, here we are having this one. Okay, this is our cost price, that is 2,470. Here we are having loss equals to 320, and then you have to find out the selling price. So students, यहाँ पर हमें लॉस हुआ है, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा हमारा लॉस. तो कॉस्ट प्राइस वी आर हैविंग 2470 माइनस 320. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, माइनस करेंगे. दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 1 and this is 2. This is 2150 as a answer. Yeah. Chale. Now we are having question number D. Solve the following questions. So यहाँ से हम पिक कर लेते हैं. That is third part. That is Atul bought a shirt for rupees 250. So ये हो गया हमारा cost price. That is cost price CP of shirt. That is 215 rupees. He sold the shirt at a profit of 50 rupees. So profit on shirt, that is rupees 50. Find the selling price. So we are having SP of shirt, that is, अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो वी आर हैविंग अ फॉर्मूला, that is cost price plus profit, that is 215 plus 50, that is 5, 6 and this is 2. So we are having 265 as the selling price of our topic is completed. So I hope आपके सारे topics clear हो गए होंगे. Thank you so much for listening us carefully. Now see you next video. Till then, all the best.